तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो शासक शासन किए, तुगलक वंश में शासन किए। कार्यकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, इसमें तीन ही क्या बोले 1320 से 1414 तक। 1400 तक। हाँ, एनसीईआरटी में बोलिए। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वही सही है। एनसीईआरटी में 1320 से 1414 है। एनसीईआरटी देखिए, हम सभी को अभी एनसीईआरटी को लेके चलना है। हाँ, लूसेंट में एनसीईआरटी में 1414 है। 1320 से 1414, तो इसलिए एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। कहीं पे भी रहेगा तो एनसीईआरटी की बात को माना जाएगा। हाँ सुनिए, अगर आपको 1320 से 1414 रहेगा ऑप्शन में, तो 1320 से 1414 ही मानना है। अगर 1414 नहीं रहे तब 1398 मानना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को 1414 ही मानना है। अगर 1414 नहीं मिले, 1398 पे फोकस करना है। समझ गए? ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो तुगलक वंश में तीन ही शासक इम्पोर्टेंट हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। तीन ही शासक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और गयासुद्दीन तुगलक के पिता तुर्की थे और माता हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम गाजी सुल्तान हुए। उसने गाजी की उपाधि धारण की थी, या उसको मलिकुल गाजी भी आप कह सकते हैं। वो मंगोल विजय का अभियान किया था ना, मंगोल अभियान किया था, तो उसमें मंगोल में विजय हुआ, उसके कारण उसे गाजी कहा गया। तो इसलिए गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान हुए जो गाजी कहलाया है, या मलिकुल गाजी। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण और डाक व्यवस्था को बनाया या शुरुआत किया। अब हम लोग निर्माण करने वाला पहला शासक था। हाँ, पहला शासक था। इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फेमस डाक व्यवस्था है और नहर का निर्माण। हाँ, तो हम लोग अभी उसी को पढ़ रहे हैं ना, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में है, ये प्रथम सुल्तान था। कौन सुल्तान? जो गाजी की उपाधि पाने वाला प्रथम सुल्तान था। गाजी की उपाधि कब मिली थी? मंगोल विजय के बाद। और इसने नहर निर्माण किया था और डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल पागल सुल्तान भी कहा जाता है, परोपकारी शासक भी कहा जाता है, अंतर विरोध भी कहा जाता है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि इसी के टाइम में 1333 ईस्वी में, मतलब 1333 ईस्वी में आया था इब्न बतूता, मोरक्को से आया था। अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, वेस्टर्न सहारा के बगल में, वहीं से आया था इब्न बतूता। ये सवाल पूछता है कि इब्न बतूता कौन सा देश से आया था या किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था मोरक्को से। और इब्न बतूता एक किताब लिखा था, ये किताब बहुत सब जगह बहुत एग्जाम में पूछा गया है। उस किताब का नाम है रिहाला रेहाला 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 रेहाला। हाँ, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया किताब रेहला। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम में। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका स्वागत भी किया था, उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक को। हाँ, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक फिर अपना राजदूत बना करके चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में भेजा था। इब्न बतूता के अनुसार उस वक्त जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 33 प्रांतों में बटा हुआ था, और कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर पूरा भारत इसके कंट्रोल में था, तुगलक के कंट्रोल में। और एक बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ा फैलाव था। सबसे बड़ा जो क्षेत्र अगर दिल्ली सल्तनत के अंदर में था तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था। उसके बाद फिर सिकुड़ते गया। और
मोहम्मद बिन तुगलक के 5 योजनाओं के लिए मशहूर है। पहला है खुरासान पर आक्रमण, दूसरा है कराचील अभियान, तीसरा है राजधानी परिवर्तन। ये अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके चला गया था, जाते जाते बहुत से आदमी मर गया था, फिर वहां से आते आते फिर रिटर्न फिर दिल्ली लेके आ गया था, आते आते बहुत से आदमी, इसलिए इसको पागल सुल्तान भी कहा था। तो पहले खुरासान पर आक्रमण, कराचील अभियान, राजधानी परिवर्तन, और एक चीज बहुत सब जगह पूछता है, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और चौथा हो गया, पांचवा होगा दोआब में कर का वृद्धि। दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच की जगह को दोआब कहा जाता है। इसमें 50% ये पहले वहाँ जंगल उंगल को क्लियर करके वहाँ खेती बाड़ी स्टार्ट किया था, वहाँ से 50% टैक्स वसूलता था। तो आप ये भी भू राजस्व की वृद्धि। हाँ, और एनसीईआरटी बुक में तो इसको और मोहम्मद बिन तुगलक को और अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर करके दिया हुआ है कि दोनों क्या क्या किया था, इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत बड़ा सैनिक ये स्टार्ट किया था, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी किया था। इस पर भी मंगोल आकर कोई नामक इस पर भी हाँ, इसका सबसे जो इसका ये 5 हम लोगों को याद रखना है कि 5 चीजों के लिए मशहूर है, 5 योजना इसका मशहूर है। खुरासान पर आक्रमण, एक जगह खुरासान, कराचील अभियान, फिर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब पर आक्रमण, और सबसे ज्यादा विवादित जो कोई योजना था तो इसका राजधानी परिवर्तन था। ये था पहले क्या बोल रहा था, 5 योजना जो मशहूर है क्या क्या था? हाँ, पहला खुरासान पर आक्रमण, खुरासान एक जगह का नाम है, खुरासान पर आक्रमण था। दूसरा कराचील पर आक्रमण, कराची जो एक पाकिस्तान में शहर है, उसी में ये लॉ लगा दीजिएगा लास्ट में तो कराचील हो जाएगा, कराचील पर अभियान। 2 हो गया, बाकी 3 तो आसान है, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन, ये प्रचलन, और एक दोआब पर कर वृद्धि। इसका सबसे विवादित जो कोई अगर योजना था तो वो था राजधानी परिवर्तन। 1327 ईस्वी में ये दक्षिण भारत पर अस्थायी नियंत्रण के लिए ये पहले अपना राजधानी देवगिरी लेके चले गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। और एक लेखक है इसामी लिखता है कि राजधानी परिवर्तन इसलिए ये किया था कि ये दिल्ली वासियों को ये दंडित करना चाहता था, पनिशमेंट देना चाहता था, क्योंकि दिल्ली का आदमी जो था इसके महल में गालियां भरे पत्र लिखकर भेज देता था, गिरा देता था। और जबकि बर्नी लिखता है, जियाउद्दीन बर्नी जो एक इतिहासकार रहा है, वो लिखता है कि देवगिरी सम्राट के केंद्र में था और सभी दिशाओं से एक जैसी दूरी थी, इसलिए ये नई राजधानी अपना देवगिरी चुना था। हालांकि देवगिरी एक सांस्कृतिक केंद्र था जो आगे चल के बहमनी साम्राज्य का वहीं उदय हुआ था, देवगिरी में बहमनी साम्राज्य। और ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाया था वो 1330 ईस्वी में चलाया था जी। बर्नी लिखता है कि वो जो खुरासान अभियान किया था उसमें वो 3,70,000 सैनिकों का एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी तथा उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया था। हाँ, इससे पहले ये था कि वो जो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर रहे थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो कैश में वेतन देता था सैनिकों को। उससे पहले कोई कैश में नहीं देता था सैनिकों को वेतन, उससे पहले कोई जागीर देता था, जमीन देता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला बादशाह था। और इसका अगला योजना था वो कराचील विजय था, जिसका बहुत ही विनाशकारी अंत हुआ। कराचील जो है आज के जमाने में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में आता है, उसी कराचील पे हमला किया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा था, जैसे वो जो अलाउद्दीन खिलजी सेना बनाया था वो सेना बनाया था इसलिए कि उसको मंगोल से बचना था, लेकिन ये जो सेना बनाया था ये आक्रमण करने के लिए भी सेना बनाया था। ये चाहता था कि हम मंगोलों पर भी आक्रमण करें। उसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था वो बचाव वाला था और इसका उद्देश्य जो था वो बिल्कुल आक्रमण वाला था। सुल्तान ने दुआब में कर वृद्धि का योजना लागू किया था, वहाँ 50% निर्धारित किया था। हालांकि दुर्भाग्यवश ये हो गया था कि उसी साल में भयंकर अकाल पड़ गया था, महामारी फैल गया था। ऐसे स्थिति में सुल्तान को फिर कृषक लोगों को मतलब किसान लोगों को सहायता देने के लिए दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग खोलना पड़ा। ये सवाल आ सकता है कभी भी कि मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग किस नाम से खोला था? दीवाने अमीर कोही। और सिंचाई के लिए सैकड़ों कुआं खुदवा था और दीवाने अमीर कोही कृषक विभाग मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था इसका। भी लगा हुआ इसमें। हाँ, दीवाने कोई ना सिर्फ है कि अमीर भी लगा हुआ है।
यहाँ पे अमीर भी लगा हुआ है, या दीवाने कोई भी कहीं आएगा तो दोनों नाम दीवाने कोई रहता भी हो है, जाएगा। दोनों रहता है, दीवाने कोही, दीवाने अमीर कोही, अमीर है कोई। कहीं कहीं दोनों नाम हाँ, मिलेगा। दीवान ए आमिर, हाँ, कहीं कहीं अलग अलग लिखा हुआ था, या हाँ। दीवाने कोई भी कहीं लिखा हो समझ जाना कि कृषि विभागी है वो। जी ऑब्लिक में लिख दीजिए दीवाने कोही भी। हाँ, विजयनगर के बारे में पता है, और बहमानी साम्राज्य के बारे में? हाँ, और सफलता का इसका मुख्य वजह यह था कि इसका जो ऑफिसर्स लोग थे बहुत भ्रष्टाचार में संलिप्त था और निकम्मा था। इसको बहुत सा विद्रोह का भी सामना करना पड़ा है। सर्वाधिक इसके काल में विद्रोह हुआ लगभग था, 34 विद्रोह 5 योजना रहा, 5 असफल रहा। और हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की, जबकि अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था 1347 में। हजरत निजामुद्दीन औलिया जिन्हें चिराग दिल्ली कहा था से संकलित, मतलब इसका जो संबंध था वो ठीक नहीं था, मतलब हजरत निजामुद्दीन औलिया को चिराग दिल्ली कहा था, तो उससे जो है इसका जो ये मोहम्मद बिन तुगलक का इसका संबंध ठीक नहीं था। बदायूं के अनुसार सुल्तान की मृत्यु से सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। इसे चीन, इराक और ख्वारिज्म में अपने राजदूत भेजे थे, जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। 1351 ईस्वी में सिंध विद्रोह को दबाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, एक थट्टा नामक जगह पे, थट्टा दबाते समय सिंध में विद्रोह हो रहा था, उसी को दबाने के लिए गया था, वहीं इसका मृत्यु हो गया। कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जूना खां था। इनके पिता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इसने 5 चीज़ को लागू किया, पांचों अपने आप में क्या हो गया? फेल हो गया। समझ गए ना? और इनके समय में ही सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर समाज अपने आप में एक अकेले स्थापना हुए थे, और इसके समय में बहमानी साम्राज्य भी अपने आप को अलग कर लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य अपने आप को अलग कर लिए थे, और इनकी मृत्यु सिंध जाते समय 1351 में ठट्ठा के निकट हो गई थी। और इनके कृषि विभाग का नाम था दीवाने कोही, और इन्हीं के समय में इब्न बतूता जो अफ्रीका यात्री था आया था वो। और इनकी मृत्यु होने पर बदायूं जो है वो लिखता है, अंत लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं इनके बाद फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक से पहले यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 24 कर चल रहा था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले 24 कर को समाप्त करके 4 कर को लागू किया, जजिया कर, जकात कर, खम्स कर और खराज कर। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हाँ, जजिया कर के बारे में ये इम्पोर्टेंट है, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला प्रथम शासक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कि पहली बार जजिया कर को कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लेके आया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था जजिया कर के बारे में। अरब आक्रमणकारी, तो इसके बारे में यह है, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला प्रथम शासक था। उनके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर के लिए हक सर्ब को लागू किया। उनके बाद इसने बहुत सारे विभाग बनाए, मुस्लिम, विधवा व स्त्री सहायता। 1/10 था। क्या बोले? सिंचाई कर जो लगाया था सर। हाँ, 1/10 था। हाँ, 1/10 था। हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो है कुछ विभाग बनाए थे, मुस्लिम, विधवा वो स्त्री सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग बनाए थे। दासों के लिए सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, दीवाने बंदगा कहा जाता है। दासों के लिए जो विभाग बनाए थे उसे दीवाने बंदगा कहा जाता है। निःशुल्क अस्पताल बनाए थे, उसे दारुल सफ़ा कहा जाता है। पेंशन बनाए थे, उसे दीवाने इस्तिहाक, उसे वृद्ध पेंशन भी कहा सकते हैं आप। पेंशन हो या वृद्ध पेंशन हो, तो उनका विभाग कौन था? दीवाने इस्तिहाक। और लोक निर्माण और रोजगार विभाग भी बनाए थे। सबसे पहले रोजगार विभाग कौन बनाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक ठट्टा में हुआ था, सिंध के ठट्टा में, और दूसरा दिल्ली में हुआ था। और फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम है फतवात फिरोज शाही।
और फिरोज शाह तुगलक ने, जो खुद खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है इसको। हाँ, और फिरोज शाह तुगलक के समय में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को लेके आया था, खिजाबाद और मेरठ से लाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय हेनरी एलियट था, उसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। और फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्लस नगर बनाए थे और फिरोज शाह तुगलक ने 1200 प्लस बगीचे का निर्माण लगवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फिरोज शाह के शासक बनने से पहले 24 कर चल रहा था, सभी को समाप्त कर 4 कर ही लागू किया, जजिया कर, जकात, खम्स और खराज। और हक सर्ब क्या था, सिंचाई कर था फिरोज शाह तुगलक का। उसके बाद कुछ विभाग है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सर्वाधिक दास किसके समय थे, फिरोज शाह तुगलक के समय थे। निःशुल्क अस्पताल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे दारुल सफ़ा कहते हैं। पेंशन या वृद्ध पेंशन जो दीवाने इस्तेहाक था। और लोक निर्माण या रोजगार के लिए सबसे पहला विभाग इसने बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार सिंध के ठट्टा में, दूसरी बार दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। और फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को भारत में लाया था। शाह तुगलक के बारे में हेनरी एलियट ने कहा था, यह सल्तनत काल का अकबर है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्लस नगर बसवाए थे और फिरोज शाह तुगलक ने 1200 प्लस बगीचे बनवाए थे। बस यही इनका इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में 2 ही इम्पोर्टेंट वाणी है, एक अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसीरुद्दीन महमूद। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट है, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था। किनके समय, नसीरुद्दीन महमूद के समय में। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये भी बीपीएससी का एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है।